Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy. Now we are reading about the fourth chapter of economics for class 10th, that is financial institution. And in previous classes we read about commercial bank, that what is commercial bank and what do we mean by nationalization of commercial bank, and after that we read about the functions of commercial bank. And today we are going to learn about how many types of deposits accepted by a commercial bank. That means how many types of account opened in a commercial bank. इसका मतलब ये हुआ कि आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल बैंक जो है कितने प्रकार की जमाओं को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, यानी कस्टमर्स का कितने प्रकार का जो अकाउंट है, खाता है, ये बैंक में खोला जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इन सारे चीजों को बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमें जानना है कि व्यावसायिक बैंक जो है यानी कमर्शियल बैंक के चार प्रकार के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, जिसमें सबसे पहला है स्थायी जमा, यानी इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। दूसरा है आवर्त जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट, फिर बचत जमा यानी सेविंग डिपॉजिट, और फिर चालू जमा यानी करंट डिपॉजिट। अब आइए चारों के बारे में हम बारी बारी से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्थायी जमा के बारे में, यानी व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि स्थायी जमा जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक निश्चित राशि को, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट को, एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए जो है फिक्स कर दिया जाता है, और सामान्यतः उस निश्चित समय से पहले, जनरली उस फिक्स्ड टाइम से पहले हम मतलब उस पैसे का विड्रॉल नहीं कर सकते, उस अमाउंट की निकासी यानी उस पैसे को हम बैंक से नहीं निकाल सकते। जनरली ऐसा प्रावधान होता है। जैसे एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 लाख रुपया है और हम चाह रहे हैं कि इस 2 लाख रुपया को फिक्स कर दे, यानी फिक्स्ड अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक ये चूंकि फिक्स्ड अमाउंट है तो हमें एक फिक्स्ड समय भी बनाना पड़ेगा। दैट फिक्स्ड टाइम मे बी 10 ईयर और 20 ईयर, मतलब जो भी हमको अच्छा लगे, 10 साल या 20 साल या 15 साल का एक फिक्स्ड टाइम बनाएंगे। और जब हम इस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस फिक्स्ड, जनरली सामान्यतः ऐसा नियम होता है कि इस फिक्स टाइम से पहले हम अपने पैसे का विड्रॉल नहीं कर पाते, हम अपने पैसे को नहीं निकाल पाते हैं। और जब हम फिक्स्ड अकाउंट अपना ओपन करा रहे होते हैं बैंक में, उस समय ही मतलब इन सारे चीज पे डिस्कशन किया जाता है, प्रावधान बनाया जाता है दैट कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो फिर हम बीच में पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जनरली टाइम जो है पूरा होने से पहले पैसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये जो स्थायी जमा है यानी फिक्स डिपॉजिट, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट मीन्स ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज का जो दर होता है इसमें, ये काफी हाई होता है, यानी बहुत अधिक होता है। मतलब जितने भी प्रकार के डिपॉजिट्स है, इन सारे डिपॉजिट्स में ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अधिक किसमें मिलता है? आपको स्थायी जमा में मिलता है। और देखिए इसका रीजन है, इसका कारण यह है कि सबसे पहली चीज कि हम का बहुत अधिक अमाउंट को जमा करते हैं और एक फिक्स टाइम रहता है, उस टाइम से पहले हम उसको निकालते नहीं है, जिसके चलते बैंक सिक्योर होकर और बैंक एकदम सुरक्षित होकर क्या करते हैं, उस अमाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को लोन देती है या किसी कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करती है, तो बैंक उससे काफी अधिक अमाउंट जो है अर्न करती है, बहुत अधिक इंटरेस्ट बैंक खुद अर्न कर लेती है। और जब बैंक ज्यादा अमाउंट जो है इंटरेस्ट का अर्न करेगी तो फिर जो कस्टमर होगा उसको अधिक से अधिक रेट पे इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो मतलब स्वाभाविक है, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को। तो देखिए स्थायी जमा जो है कुछ इसी प्रकार का जमा है। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं आवर्त जमा के बारे में। तो यहां भी समझना है ध्यान से, आवर्त जमा की अगर बात किया जाए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेकरिंग डिपॉजिट। तो देखिएगा रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है यानी आवर्त जमा। हम आप मैथ्स में पढ़े होंगे, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह से होता है ना कुछ 3.232323 डॉट डॉट, जब कोई नंबर इस तरह से लिखा गया, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.23 और 23 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 23 है
यहीं तक रुक नहीं गया, बल्कि ये आगे भी ऐसे रिपीट करते रहेगा। मतलब एक नियम के अनुसार इसका रिपीटेशन आगे बढ़ते रहता है। ठीक वैसे ही आवर्त जमा में भी है। आवर्त जमा में क्या होता है, इसमें भी जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है। यानी एक निश्चित अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और इसमें एक निश्चित समय अंतराल भी बनाया जाता है, यानी टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल भी बनता है जिस पे हम पैसे को जमा करते हैं। और यह समय अंतराल जैसे आप चाहें तो इसको साप्ताहिक कर सकते हैं, यानी वीकली, प्रत्येक सप्ताह में आप पैसा जमा करें, या आप इसको मासिक कर सकते हैं यानी मंथली, आप इसको त्रैमासिक कर सकते हैं यानी क्वार्टरली, आप इसको क्या कहते हैं अर्धवार्षिक कर सकते हैं यानी हाफ ईयरली, आप इसको चाहें तो वार्षिक भी कर सकते हैं यानी एनुअली। तो मतलब कोई भी आपको क्या करना होगा कि एक समय अंतराल चुनना होगा, और उस समय अंतराल पे आपको उस निश्चित राशि को पे करना होगा। और देखिए इसमें भी कुछ प्रावधान होता है कि अगर आप किसी एक मतलब टाइम इंटरवल पे आप पैसा पे नहीं करते, दैट मीन्स एक इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर आप नहीं देते हैं और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रीवियस और करंट दोनों इंस्टॉलमेंट का पैसा पे करते हैं, तो फिर आपको कुछ इंटरेस्ट भी उसमें देना पड़ता है, आए समझ में, कुछ ब्याज भी उसमें देना पड़ता है। लेकिन यहां एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित राशि जो है जमा किया जाता है, और यहां भी मतलब विड्रॉल करने का यानी पैसे का निकासी करना, पैसा बैंक से निकालना, इसका टाइम फिक्स होता है, यानी इसका भी समय जो है निश्चित कर दिया जाता है। और उस फिक्स टाइम से पहले जनरली इसमें भी हम पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर वैसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो विड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली विड्रॉल का मतलब यहां पे नियम नहीं होता है। और देखिए जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में होता था 10 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स, इस तरह से यहां भी इस तरीके का हम मतलब अपना फिक्स टाइम निर्धारित यहां पे कर सकते हैं। तो आवर्त, और देखिए आवर्त जमा में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट मीन्स जो ब्याज का दर होता है, ये इसमें भी बहुत अधिक होता है, यानी इसमें भी आपको ब्याज जो है अधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के अपेक्षा आपको यहां इंटरेस्ट कम मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे अधिक मिलता है, यहां भी अधिक है लेकिन फिक्स डिपॉजिट के अपेक्षाकृत कम है। और इसका कारण समझिए, इसका कारण यह है दैट फिक्स डिपॉजिट में तो एक ही बार सारा अमाउंट डिपॉजिट हो गया और उसको बैंक एक ही बार इन्वेस्ट कर देगी, तो काफी ज्यादा उसे इंटरेस्ट बैंक खुद अर्न करेगी। लेकिन अगर आवर्त जमा है यानी रेकरिंग डिपॉजिट, तो इसमें भी मतलब लास्ट टाइम तक जाते जाते उतना अमाउंट हो जाता है, लेकिन चूंकि एक बार बैंक को अमाउंट नहीं मिलता, जिसके चलते एक बार बैंक उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, इंस्टॉलमेंट में बारी बारी से मतलब एक टाइम इंटरवल पे हमें पैसा मिलता है, जिसके चलते बैंक इसे उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाती है, जिसके चलते इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स डिपॉजिट की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं, जो तीसरा है हमारा, यह है बचत जमा यानी सेविंग अकाउंट। इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए जनरली मैक्सिमम कस्टमर्स का, अधिकांश ग्राहकों का यही अकाउंट होता है, यानी सेविंग अकाउंट ही होता है, यानी मैक्सिमम ग्राहक जो है सेविंग डिपॉजिट ही करते हैं। हम लोग के पास भी जो खाता है वो सेविंग अकाउंट ही है। तो देखिए आप अपने अकाउंट के ऊपर देखिएगा बचत खाता लिखा हुआ रहता है, यानी सेविंग अकाउंट। तो यहां इसमें क्या होता है कि इसमें कोई मतलब इसमें रुपया जमा करने का, यानी हम जो अमाउंट जमा करते हैं, हमारे राशि को जमा करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी हम जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, मतलब जमा कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। लेकिन यहां समझना है, निकाल नहीं सकता अपनी इच्छा के अनुसार। भले ही मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया है, सेविंग अकाउंट है, उसमें 2 लाख रुपया है, और अगर हम चाह रहे हैं कि जाके एक ही दिन वो 2 लाख रुपया विड्रॉ कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब बैंक का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर छोटा ब्रांच है बैंक का तो उसमें 10,000, 20,000 या 40 जो भी है उसको फिक्स करा गया है, उस अमाउंट से आप ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक दिन में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज आप निकाल लें 20,000, फिर नेक्स्ट डे 20,000, फिर नेक्स्ट डे 20,000, ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जमा करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी इच्छा, आप जितना पैसा जमा करना चाहें
सेविंग अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का मतलब रेगुलर डेली उसमें से पैसे विड्रॉ करने का एक लिमिटेशन होता है और उस लिमिट अमाउंट के मतलब अंदर ही आपको पैसे का विड्रॉल करना है। तो ये भी क्लियर हुआ। अब आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात किया जाए तो सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग डिपॉजिट पे ये बहुत कम होता, लो होता है। यानी लगभग हम लोग ये देखते हैं ना कि जैसे हमारे अकाउंट में अगर 4,000 रुपया है और अगर हम 1 साल के बाद जाएंगे ना अपना अमाउंट चेक कराने के लिए कि कितना रुपया हुआ है मेरे बैंक में, तो बस 1 साल के बाद अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 4,085 रुपया हुआ है, 4,125, मतलब बहुत कम। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है, यानी बहुत कम रेट पे। अब देखिए इसमें अलग अलग बैंक का अलग अलग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सारे बैंक अपना अलग अलग ब्याज दर निर्धारित करते हैं सेविंग अकाउंट पे, लेकिन यह रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो होता है। और देखिए लो होने का रीजन क्या है, आप सोचिए सेविंग अकाउंट पर मतलब सेविंग डिपॉजिट जो कस्टमर के द्वारा किया जाता है उसको जनरली बैंक इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। और सोचिए अगर बैंक उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, बैंक उस पैसे से खुद अर्न नहीं करेगी, तो फिर हमको इंटरेस्ट कैसे देगी। और इसलिए बैंक इन्वेस्ट नहीं कर पाती है बिकॉज सेविंग अकाउंट में जब मन करेगा तब हम जमा करेंगे और जब मन करेगा तब जाकर पैसा निकाल लेंगे, और पैसा निकालने जाएंगे तो फिर बैंक को पैसा देना ही है, जिसके चलते बैंक हमारे अमाउंट से अर्न नहीं कर पाती है और इसलिए बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देती है। क्लियर हुआ ये चीज भी। अब देखिए लास्टली हम आपको बता दें, चौथा जो है ये है चालू जमा, जिसको हम कहेंगे करेंट डिपॉजिट। तो आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो अगर चालू जमा की बात किया जाए यानी करेंट डिपॉजिट का, तो जनरली करेंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं ये कोई बड़े बिजनेसमैन ही होते हैं। यानी ये जो चालू जमा है इसका चालू जमा करने का काम बड़े बड़े व्यवसायियों के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो बिजनेसमैन होंगे उनका करेंट अकाउंट ओपन होता है बैंक में और वहीं करेंट डिपॉजिट करने का काम करते हैं। और देखिए ये एक मतलब करेंट डिपॉजिट के अंतर्गत अपने इच्छा के अनुसार, मतलब जिस तरीके से हम चाह रहे हैं अपने इच्छा के अनुसार हम उसमें पैसा जमा भी कर सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार उसमें से हम पैसा निकाल भी सकते हैं। यानी डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों हम अपने इच्छा के अनुसार उस बैंक में मतलब कर सकते हैं अगर हमारे पास करंट अकाउंट है तो। और करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन के ही खोले जाते हैं और बिजनेसमैन को ही उसकी मतलब नेसेसिटी भी होती है दैट जो जनरल व्यक्ति है उसे मतलब रेगुलर रोज पैसा जमा करना निकालना ये तो होता नहीं है। बिजनेसमैन को ही कभी पैसा जमा करना है कभी निकालना है, लाखों का ट्रांजैक्शन हमेशा करते रहना है, जिसके चलते बड़े बड़े व्यवसायियों को करंट अकाउंट जो है खुलवाया जाता है और ये करंट डिपॉजिट करते हैं। और देखिए आप सोचिए यहां तो और भी जैसे सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा लिमिटेशन था भी कि आप एक दिन में इतना से ज्यादा पैसा नहीं उठा सकते हैं, यहां तो भी लिमिटेशन नहीं है, यहां तो जितना मन करे उतना हम पैसा निकाल सकते हैं, जिसके चलते मतलब यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट न के बराबर यानी बहुत कम, सबसे कम यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आपको ब्याज इसमें बहुत कम मिलेगा, लगभग न के बराबर। लेकिन एक चीज यहां पे आप केयर कीजिए, जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं ना, कहने का मतलब जो चालू खाताधारी हैं, चालू खाताधारियों को एक विशेष प्रकार का फैसिलिटी बैंक देती है एंड इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो है ये कैसी फैसिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट इसको कहा जाता है, इसको हम हिंदी में कहेंगे बैंक अधिविकर्ष। ये एक विशेष प्रकार की फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा केवल करेंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है और किसी भी खाताधारियों को यह सुविधा नहीं मिलता है। और ये क्या है, तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कोई भी कस्टमर जो है बैंक में अपने डिपॉजिट अमाउंट से मैक्सिमम उससे अधिक राशि भी विड्रॉ कर सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है जिसका करेंट अकाउंट है बैंक में, अगर उसका बैंक में वो 2,50,000 रुपये जमा किया है और अगर उसको 2,80,000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई तो वह बैंक से 2,80,000 रुपया भी विड्रॉ कर सकता है। यानी ओवरड्राफ्ट अधिक पैसे निकालने की भी सुविधा इसमें ग्राहकों को दिया जाता है। और देखिए
चूंकि ये बैंक में रेगुलर ट्रांजैक्शन इनको करते रहना, और चूंकि रेगुलर ट्रांजैक्शन ये करते रहते हैं, जिसके चलते बैंक में इनका एक क्रेडिट बन जाता है, बैंक में इनका एक साख बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है, और जिसके चलते बैंक इन्हें ओवरड्राफ्ट की अमाउंट भी दे देती है। लेकिन ये जो 30,000 या मतलब जितना भी अधिक राशि कस्टमर के द्वारा निकाला जाता है, जैसे यहाँ 30,000 रुपया अधिक निकाला गया है, तो बैंक जो है इस 30,000 रुपया को वापस लेगी, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन फिर भी इस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी और किसी खाताधारियों को नहीं है, केवल चालू खाताधारियों को ही यह सुविधा दिया गया है। तो आ गया पूरी बात समझ में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएं स्थायी जमा, आवर्त जमा, बचत जमा, चालू जमा क्या होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में, और हम बैंक में किस किस प्रकार के अकाउंट ओपन करा सकते हैं, किसमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, इन सारे चीज को समझें। और अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 जो है वो है रोजगार एवं सेवाएं, यानी एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे दैट मतलब सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो है वो किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है। इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।